नमस्कार दोस्तों। नमस्ते। सब लोगों को प्रणाम। सलाम अलैकुम। दोस्तों, मैं के सिंह के रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोरखपुर से आपके समक्ष आता हूँ। बाजों के बारे में टोन सुनाता हूँ आपके लिए। और जो खासियत होती है, विशेषकर मेरे पास जो बाजा उपलब्ध है उनको बजा के मैं आपको सुनाता हूँ। तो मेरे पास इस समय तो कॉर्ग का M3 बाजा है और रोलैंड का फैंटम 06 आप देख रहे हैं, जिसके टोन के बारे में आपको बताता रहता हूँ, वीडियो बना के रखता रहता हूँ। तो तरह तरह के टोन, कॉर्ग का क्रॉस 2 भी है मेरे पास बाजा। दोस्तों, बाजे की बात तो होती है अपनी जगह पे। जो रोलैंड, मतलब सारे बाजे, सारी कंपनियों के बाजे अच्छे होते हैं, बजाने वाले के ऊपर है और टोन बनाने वाले के ऊपर है कि उसने कैसे टोन बना रखे हैं। और कैसे मैं समझाऊं, कहाँ से शुरू करूं। बहुत लोगों के कॉल मेरे पास में आ रहे हैं, विदेशों से भी कॉल आते हैं। केनिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, और इंग्लैंड, अमेरिका से भी कॉल आए कि बाजे के बारे में उन्होंने पूछा। इंडिया से तो कॉल की भरमार होती है, व्हाट्सएप पे भी बात होती है। तो मैं बताता हूँ, खुल के बताता हूँ, कोई बात छिपाता नहीं। हाँ, कुछ चीज़ें जो सीक्रेट हैं उन चीज़ों को मैं उन लोगों को बताता हूँ जो मुझसे वाकई में जानना चाहते हैं और वाकई में म्यूज़िक से उनको लगाव है। उन लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ। बहुत सी बातें इसलिए नहीं खोलता कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। हर चीज़ों के समझने की एक उम्र होती है और पात्रता होती है, यानी व्यक्तित्व होता है। अब हाई लेवल की बात अगर मैं करूं तो बहुत लोगों को इस समझ में बात नहीं आएगी। जैसे बाजा हमारा म्यूज़िक के जो विचार हैं उसको व्यक्त करने का एक तरीका है। बाकी सारी चीज़ें ब्रेन और आपके अभ्यास, ये इसका परिणाम होता है जो उभर के सामने आता है, चाहे स्टेज है चाहे स्टूडियो है। अब देखिए, रोलैंड कंपनी का जो ये फैंटम 06 है, ये बाजा मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर भी जो लोग नया देख रहे होते हैं उनको बता दूँ कि ये मात्र 6 kg का बाजा है, 6 किलो का। आजकल के जो दौर गुजर रहा है उसमें वजन, जो वजनी बाजे हैं जिनका भार ज़्यादा है, उनको ढो पाना अब एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। तो कंपनी ने इस बात को ध्यान रख के और इस बाजे का निर्माण किया। लेकिन 6 किलो का बाजा वजन में ये कम है। इसका, इसकी गुणवत्ता और जो इसकी क्वालिटी है, बाजे का जो क्वालिटी है वो बहुत हाई लेवल का है। अब देखिए, ये हवाईयन गिटार, मैं आप, हाँ, बहुत से मेरे पास में कॉल आते हैं कि आप थोड़ा बाजों का टोन सुनाइए, तो मैं टोन सुना रहा हूँ। देखिए, हवाईयन गिटार का।
सुना आपने? सुनिए। ये जो मीड़ है, ये मीड़ आप जिस हद तक बनाना चाहते हैं इसमें बनेगा। अब देखिए, इसी तरह से एक गाना है, मैंने बताया दोस्तों आपको कि बाजा तो अपने भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका है। अच्छी समझ है, अच्छी रूह है, तो आप किसी भी बाजे को बढ़िया प्ले कर सकते हैं। अब बाजा, इसमें सुविधाएं इतनी दी गई हैं हमारे सोच से कहीं ज़्यादा। अब भावनाओं की जो बात है, कुछ चीज़ें, अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये इसमें मीड़ आ रहा है, अब जैसे श्रुतियों को व्यक्त करने का एक हद तक इसमें है, और कुछ चीज़ें जैसे कि आपका ये कॉर का है, तो ये इसको बोलते हैं रिबन कंट्रोलर। कहने का मतलब कि जो कोई भी इंसान बोलता है उसमें कई सप्तक का उतराव चढ़ाव होता है। कोई पशु बोल रहा है, कोई पक्षी बोल रही है, तो उसमें कई सप्तकों का उतराव चढ़ाव होता है, और वो बिना टूटे हुए जाए, जिसको मीड़ कहा जाता है क्लासिकल में। तो वो देखिए, तो ये चीज़ें अगर कंपनी ने इन चीज़ों में, मतलब इन बाजों में दिया होता ये आपका रिबन कंट्रोल, तो फिर क्या बात होती। लेकिन ये पिच बेंडर काफ़ी हद तक उन चीज़ों को करता है। जैसे अब देखिए,
आइए मैं इसके कुछ आपको टोन सुनाता हूँ। जैसे हवाईयन गिटार आपने सुना, और कई लोगों को मैंने सुनाया भी है। ये जो सरगम है, ये बाजे में नहीं है, ये मैंने बनाया है। खाली सरगम सुनना है। ये सी को मैंने मान के, सी जो ये स्केल है, इसको मान के मैंने सरगम की रचना की है। अब देखिए, जैसे बेंजू है, ये बेंजू है। फिर उसके बाद में आप ये देखिए, मैं आता हूं, कुछ टोन आपको सुनाता हूं। चाय आ गई है, चाय भी पीते रहूं और आपको टोन भी सुनाता रहूं दोस्तों। ये देखिए, इसमें एक चीज और भी है। फंक्शन तो बहुत ज़्यादा है, आप जितना सोचेंगे उससे कहीं भी ज़्यादा है। देखिए, जैसे मैं तो लेफ्ट हैंडर हूँ, लेफ्ट हैंड से बजाता हूँ, और राइट हैंड के तरफ मैंने वाइब्रोफोन को रखा हुआ है। आपकी सोच कहाँ तक जाती है, सारी बात इस बात पे निर्भर करती है। सारा परिणाम आप क्या सोचते हैं, कितना सोचते हैं, किस तरह का सोचते हैं।
आप अगर अच्छा वादक बनना चाहते हैं, देखिए मैंने आपसे कहा है कि मैं आपका एक गार्जियन की तरह, आप मुझसे राय ले सकते हैं। सिर्फ बाजे के लिए ही नहीं, इंसानियत, अध्यात्म, बहुत सी ऐसी चीज हैं। मैं भी सीख रहा हूँ और लोगों से सीखता हूँ, आपकी बातों से सीखता हूँ, आपके विचारों से सीखता हूँ। सीखने का कोई अंत नहीं है, सीखने की कोई उम्र नहीं है। बहुत सी बातें एक उम्र में समझ में आती हैं इंसान को, शुरू में समझ में नहीं आती हैं। तो जो आपकी सोच है वो आपको बड़ा बनाती है। छोटा सोचेंगे, छोटे में रह जाएंगे। बड़ा सोचेंगे तो प्रकृति आपको बड़ी चीज लेके आपका इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है। आप इच्छा तो करिए, हर चीजें आपके लिए हैं, सारी चीजें ब्रह्मांड में आपके लिए हैं। आप भी वही हैं जो हम हैं, आप भी वही हैं जो वो ऊपर नूर हैं, जिसको गॉड, अल्लाह, भगवान कहते हैं, नियति कहते हैं। सब में वो नियति पड़े हुए हैं। इंसान छोटी चीजों को सोचता है। एक छोटी सी जो कहावत है ना, एक आदमी सोच रहा था तो दूसरे आदमी ने सोचा, दूसरे आदमी ने कहा क्या सोच रहे हो? मुंह चला रहा था तो कह रहा है कि मैं मन में भूजा खा रहा हूँ। तो उस आदमी ने उसको मारा, कह रहे मन में ही खाना है, विचार में खाना है तो मिठाई खाओ और भी चीज़ें खाओ, सिर्फ सूखा भूजा क्यों खा रहे हो? तो कहने का मतलब आप सोच रहे हैं तो बड़ा सोचिए, बड़ी सोच रखिए। बड़ी सोच से बड़ी बड़ी उपलब्धि आपको मिलेगी। मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या हो सकता है बाजे में। बहुत बहुत कुछ हो सकता है जहाँ तक मेरी सोच नहीं गई है। अब देखिए जैसे, और सिर्फ ये नहीं है कि आप हारमोनियम की तरह किसी भी बाजे को बजा रहे हैं। सितार है तो सितार की तरह बजाना है, सारंगी है तो सारंगी की तरह बजाना है। जैसे ईश्वर ने जो चीज़ें इंसान में दे रखी हैं वो ऐसे नहीं दे रखी हैं, उसका मतलब है काम, क्रोध, लोभ, मोह, गुस्सा भी ज़रूरी है। आर्टिस्ट के लिए गुस्सा भी ज़रूरी है। एकदम ठंडा ठंडा पूरा जीवन अच्छा नहीं होगा। गुस्सा अग्नि का प्रतीक है। गुस्सा करने से आपके अंदर संकल्प शक्ति होगी। और कोई बड़ा चीज आपको लेके चलना है तो संकल्प, यानी दिल से बजाइए, रूह से बजाइए। बाजा इतना अच्छा निकला हुआ है, आप इसको किसी भी तरह खरीद लीजिए। जैसे कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्रों का योग होता है कि चीज़ों का निर्माण हो जाता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे विचार हो, चाहे वस्तु हो।
तो ये बाजे का भी निर्माण उसी नक्षत्र में हुआ होगा कि ये कलाकारों के लिए एक वरदान के रूप में मार्केट में आया है। आप इसमें जितना बनाना चाहते हैं, जिस तरह से, गाना आपने सुना ना, छू लेने दो नाजुक कोटों को। राग मालकोश पर आधारित छू लेने दो नाजुक ओठों पे को
ये मैं राग मालकोश बजा रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैंने दूसरे रागों में भी बजाया है। तो आपका राग भी सीखना बहुत आवश्यक है। अगर आप जड़ को अपने मजबूत करना चाहते हैं, नींव को मजबूत करना चाहते हैं, तो मकान आलीशान तभी होगा जब उसकी नींव मजबूत होगी। तब बड़े बड़े आलीशान मकान आपको जो दिखाई देते हैं उनकी नींव बहुत मजबूत होती है। जो चीज़ें बचती हैं उनके नींव में झांकिए, उनके जड़ों में झांकिए कि वो कितनी मजबूती से, कितना अभ्यास करके तब इन चीज़ों को आपको आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो लोग बजाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वादक हैं, नेट पर आप देखिए, और भी बहुत ऐसे वादक हैं जो छिपे हुए हैं, वो आना नहीं चाहते हैं सोशल मीडिया पर या लोगों के सामने, लेकिन उनकी साधना इतनी बड़ी है कि हम लोग उनके पैरों के धूल का कण भी नहीं है। ऐसे बजाने वाले लोग हैं। रागों का अभ्यास करें, सब पे भारी पड़ेंगे। एक अच्छा सुनने वाला सुनना चाहता है कि आपकी रूह कितनी अच्छी है, आपके हाथों की तैयारी किस तरह की है। ऐसे ऐसे सुनने वाले लोग हैं जो कि फास्ट नहीं सुनना चाहते हैं, स्लो चीज़ें सुनना चाहते हैं कि आप कैसा निर्माण कर रहे हैं, स्वरों को कैसा बरत रहे हैं। क्लासिकल में बरतना कहते हैं किसी भी चीज़ को, जो सुर लगा रहे हैं उसको क्लासिकल में बरतना, यानी बरतने को ही व्रत कहा गया, धारण करते हैं। तो कुछ चीज़ें मैं आपको देखिए, ये वाइब्राफोन की आवाज़ है। खालिश वाइब्राफोन की आवाज़ अच्छी नहीं लगेगी। कभी वो दौर हुआ करता था जो कि कम इंस्ट्रूमेंट बजते थे, या इंस्ट्रूमेंट या लाउडनेस साउंड की कम होती थी। आज चूँकि ऑर्केस्ट्रा में भी बजाना है, रिकॉर्डिंग में भी बजानी है, एक व्यक्ति को ही सारी चीज़ें करनी है। इसलिए इस बात को ध्यान में रख के भी टोन बना रहा हूँ, ताकि आप अकेला बजाएं और वो सारी चीज़ों पे भारी पड़े, भरा भरा सा लगे। इसलिए ऐसी सेटिंग भी बना रहा हूँ कि सिर्फ वाइब्राफोन से ही नहीं, वाइब्राफोन के पीछे और भी चीज़ें जो बज रही हैं। एकदम दिल की फीलिंग ले आ सकते हैं, एकदम जितना आपके अंदर दर्द है। बिना दर्द का संगीत नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा।
बहुत से ऐसी चीजें हैं, बहुत से। अकेला अकेला आप चीजों को भर सकते हैं। साइड इंस्ट्रूमेंट अभी मैंने बजाया ना, डीजे वाला ही। है ना, सारी चीजें। ये सारी चीजें मैंने बना रखा है। और सुनिए, बैकग्राउंड भी म्यूजिक देना है आपको। जो आप गाना सुनते हैं झुकी झुकी सी नज़र, जगजीत सिंह साहब का गाया हुआ, उसकी फीलिंग आप दे सकते हैं। इस बाजे में ऐसा स्ट्रिंग है, मैंने बनाया है, देखें। झुकी झुकी सी नज़र बेकरार है कि नहीं, है ना। दिल निकाल के रख लीजिए।
अब आप सोच रहे हैं कि मैं इस तरह कैसे बजा रहा हूँ, तो मैंने भेद बताया ना आपको। मैंने क्लासिकल सीखा है, रागों पे अभ्यास करता हूँ, ऐसे थोड़ी बजा रहा हूँ। आप लोग सोच रहे हैं बहुत अच्छा बजा रहे हैं, सिर्फ बाजे की ही खासियत नहीं है, बाजा एक जरिया है व्यक्त करने का। इससे मुझे आत्मसंतुष्टि मिली है। मैं बता रहा हूँ, मेरी आत्मा इससे संतुष्ट हो जा रही है। जब आत्मा संतुष्ट होने लगे तो ये जान लीजिए आपको अपार तृप्ति मिल रही है। इस बाजे से मुझे तृप्ति मिली है, बहुत ज़्यादा तृप्ति मिल रही है। हालांकि संतुष्टि कभी भी नहीं हो सकता है, ये एक जीवन का सत्य है। इसके बाद और क्या हो, ये और क्या हो, ये मन सोचता रहता है, लेकिन बहुत हद तक मैं इससे संतुष्ट हूँ। एक तो बाजे का टोन नहीं कटना, एक बाजे से दूसरे जब बाजे पे जा रहे हैं, उंगलियों को तैयार करिए, अपने हाथों को खूब प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस से कभी समझौता मत करिए। और प्रैक्टिस के लिए आपको सुबह उठना है, व्यायाम करिए, वर्जिश करिए, अपने शरीर को मजबूत बनाइए। हमेशा अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, किसी के लिए खराब मत सोचिए। ध्यान रखिए, मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि बद्दुआ मत लीजिए किसी का भी। बद्दुआ आपको आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करता है। सोशल मीडिया पे कोई ऐसे कमेंट्स मत करिए, कोई भी किसी भी धर्म के बारे में उल्टी सीधी बातें कभी मत बोलिए। सारे धर्म अच्छे हैं, सारे लोग अच्छे हैं। जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसमें नियति का मंजूरी है, तब वो हो रहा है। आप सोचिए वो पहले क्यों नहीं हुआ, वो अभी क्यों हो रहा है, वो आपके साथ ही क्यों हो रहा है, वो अन्य लोगों के साथ ही क्यों हो रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी दुर्घटनाएं जो दूसरों के साथ हो रही, दूसरों के लिए हो रही हैं, आप के साथ क्यों नहीं हो रही हैं? आप क्यों बचे हुए हैं? आप अच्छे कर्मों से बचे हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप कलाकार हैं। कलाकारों का 5वां जन्म होता है, 7 जन्म के बाद मोक्ष होता है, 5वां जन्म कलाकारों का होता है। अब 5वें जन्म में कई स्टेप बने हुए हैं। आप देखते हैं कि आप अच्छा बजा रहे हैं, कोई आपसे खराब बजा रहा है, आपसे थोड़ा लो बजा रहा है, और किसी को देखिए वो आपसे हाई बजा रहा है। मुझसे बहुत छोटे छोटे कम उम्र के लड़के बहुत फास्ट बजा रहे हैं, बहुत अच्छी रूह है। तो ये क्या है, वो कई जन्म बड़े हैं, कुछ कई जन्म छोटे हैं, जिसके कारण वो बजा नहीं पा रहे हैं। लेकिन कलाकार में आए हैं, 5वां जन्म है, 4 जन्म आप पार कर चुके हैं, 5वां जन्म। इसके बाद आप सिद्ध हो जाएंगे। इसके बाद फिर 7वां कोई बहुत बढ़िया योगी, कोई बहुत बढ़िया पीर पैगंबर हो जाएंगे, संत महात्मा हो जाएंगे। फिर 8वां आपका परम ज्योति में मिलन हो जाएगा, उस नूर, उस रूह में, पार ब्रह्म परमेश्वर में, जिनको अल्लाह, गॉड, भगवान न जाने क्या क्या कहते हैं। पिता तो सबके एक ही हैं। तो ये आप अपने जो जन्म हैं, कई जन्मों को पार करके आए हैं, इस जन्म में कलाकार हुए हैं। देखते नहीं हैं, कलाकारों के लिए सारी सुविधाएं हैं। आप अपने चीज़ों को ईमानदारी से करिए तो ठीक है। आप उस जगह पे नहीं हैं, कल उस जगह पे हो जाएंगे, ऊंचाइयों को पाएंगे। पेट से सीख के कोई आया नहीं, आसमान से किसी को मिला नहीं। मतलब आसमान से सीख के आया नहीं, आसमान से तो मिलता ही है सारी चीज़ें।
लेकिन ये आपको जो मिला है, आप उससे भी बढ़ चढ़ के अपने आप को बना सकते हैं, अपने आप को बड़ा कर सकते हैं। अभ्यास करते रहिए, डेली व्यायाम करिए, अच्छी सोच रखिए। गुस्सा भी आ जाए तो थोड़ा जब्त कर लीजिए। सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे लोग कमेंट करते हैं, कमेंट आते हैं, आप देखते हैं सोशल मीडिया पे कमेंट लोग कर देते हैं दूसरे धर्म के बारे में, अन्य लोगों के बारे में। उससे आप बचिए। मैं आम लोगों को भी कहता हूँ कि कभी भी किसी के बारे में गलत मत सोचिए। आपकी सोच वहाँ तक पहुँच जाती है, जो व्यक्ति होता है फिर वो आपके लिए भी वैसा सोचने लगता है। ये ध्यान रखिए कि जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो उसमें उनकी मंजूरी है, नियति की मंजूरी है, तभी हो रहा है। जितनी चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसमें नियति की मंजूरी है, तब वो दिखाई दे रही हैं। जब नहीं आवश्यकता पड़ती तो वो दिखाई नहीं देता, वो खत्म हो जाता है। मानव शरीर के भी लिए भी ये है कि आप तब तक बने हुए हैं जब तक आप मेंटेन किए हुए हैं। सिर्फ बाजे को ही नहीं, अपने उंगलियों को ही नहीं, अपने शरीर को, अपने कपड़े को, अपने परिवार को, अपने रिश्ते जो आपके परिवारजन हैं उनका ध्यान रखिए, उनको मेंटेन रखिए। अपनी वाणी को सदा अच्छा रखिए। आदमी सब चीज़ों पे कंट्रोल कर लेता है लेकिन जीभ पे नहीं कंट्रोल कर सकता है। जीभ पे कंट्रोल करना बहुत दुर्लभ चीज़ है, बहुत बड़े संत योगी कर सकते हैं, चाहे बोलने के मामले में हो, चाहे खाने के मामले में हो। इतना ज़्यादा खा लिया, जीभ ये स्वाद लेती है और पेट भुगतता है, उसके बाद में पूरा शरीर भुगतता है। ये ध्यान रखिए, जितनी भूख लगी है उससे कम खाइए। कम खाने से आदमी मर नहीं जाएगा लेकिन ज़्यादा खाने से मर सकता है। तो इसलिए हर चीज़ इच्छा जब करे कि और खाते हैं वही ब्रेक कर दीजिए, आपकी आयु लंबी होगी। आप अच्छा सोचिए, सभी अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है। सब ऊपर वाले का बनाया हुआ है, सारी चीज़ें उसकी ज़रूरत है। कायनात इस सृष्टि में ज़रूरत है, इसलिए वो दिखाई दे रहा है, कल को वो नहीं दिखाई देगा। आप किसी को तीखा वचन मत बोलिए, किसी के बारे में उल्टी सीधी बात मत बोलिए। सभी लोग अच्छे हैं, कभी कोई खराब नहीं है। अगर आप प्रेम करते हैं तो प्रेम करना, आप सोचिए, आप अपनी प्रेमिका से प्रेम करते हैं तो प्रेमिका की जूते चप्पल भी आपको प्रिय लगेंगे। उसी तरह से ऊपर वाले से अगर प्रेम करते हैं तो सभी लोग ऊपर वाले के बनाए हुए हैं। नफ़रत की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, नफ़रत का कोई स्थान नहीं है। किसी से घृणा नफ़रत मत करिए, वो अपने कर्मों को भुगत रहा है। आप अपने कर्म को, हम अपने कर्म को क्यों खराब कर रहे हैं कमेंट करके? ये ध्यान रखिए। तुरंत जो आता है वही गुस्सा होता है, उसमें निर्णय मत लीजिए। सोचिए, समझिए और गंदे कमेंट, गंदी सोच को हटाइए। फिर आपकी रूह बहुत अच्छी निखरती जाएगी, आप अच्छे होते जाएंगे। क्योंकि आप एक कलाकार हैं, आपको निर्माण करना है नए नए म्यूज़िक के लिए। तो जब आप किसी के लिए कमेंट करते हैं, गलत बोल देते हैं, तो वो सोच आप जब बजाते हैं तो आपको बजाने नहीं देता है। आपकी सोच वहाँ चली जाती है और आपका बजाना डिस्टर्ब हो जाता है। ये निहायत बाजा जो बजाना है, प्रोग्राम करना है, निहायत एक सच्चे मन और एकदम स्थिर माइंड की आवश्यकता है। खुल के बजाइए, कभी भी सीरियस मत रहिए। फास्ट बच्चों की तरह अपने आप को रखिए। अभी सीखना है, क्या वो अगला कर रहा है, किसने क्या अगली वो चीज़ बजाई, वो आप बजाने का प्रयास करिए। मैं भी इसी तरह से सीखता हूँ। तो आप जितनी चीज़ें, मैं ये वीडियो सिर्फ बाजे के लिए नहीं बनाता, ध्यान रखिए। मेरी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपके जीवन को बदल के रख देंगी। मैं भी पहले इस तरह नहीं था, लेकिन मैंने अपने आप को बदला, अपने आप को मिलनसार बनाया कि हम अपनी चीज़ों को एक बनाते बनाते, करते करते लोगों से अलग होने लगते हैं और लोग हमको घमंडी, अहंकारी समझने लगते हैं। नहीं, ऐसा मत करिए। सबसे मिलनसार अपना व्यवहार बनाइए, सबसे बातचीत करिए। आपसे छोटा भी बजाने वाला है, खूब सम्मान करिए उसको। किसी को तुम कह के बात मत करिए, तिरस्कार मत करिए, आप कह के बात करिए। आप अच्छा बजा रहे हैं, आप अच्छा
चाहे वो आप कोई भी व्यक्ति है, आप आपकी उम्र का है, आपसे थोड़ा सा कम उम्र का है, बड़े की तो बात छोड़ दीजिए, अगर वो सब्जी बेच रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप कह के बात करिए। ये ध्यान रखिए, जब आप कहेंगे तो उनका मन खुश हो जाएगा और उनके अंदर से एक करुणात्मक एनर्जी निकलेगी जो आपको डेवलप करेगी। वो सोचेंगे कि आपने उनको सम्मान दिया है। जब आप सम्मान देंगे तो उनके अंदर से जो एनर्जी निकलती है वो आपके प्राण ऊर्जा को और बढ़ा करती है, क्योंकि उनके अंदर भी वही आत्मा पड़ी हुई है जो हम सब के अंदर पड़ी हुई है। तो किसी को वाणी से भी तकलीफ मत दीजिए, किसी के बारे में गलत मत सोचिए, एकदम सोच को अपना खूब बढ़िया करते जाइए। सब लोग अच्छे हैं, हमको भी अच्छा बनना है, निरंतर अच्छा बनना है और हमको अच्छा कलाकार बनना है। तो आपकी जब सोच अच्छी आएगी तो अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलने लगेंगी। एक बात ध्यान रखिए, बाजा लेके डेली बैठिए। आपको लगेगा कि क्या करें हम, क्या बजाएं, नहीं, हर सिद्धि के उस तरफ पर्दा लगा हुआ है। जब आप कुछ भी चीज़ ऐसे ऐसे करेंगे, देखिए ऐसे, थोड़ी देर लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं बिना मतलब का, लेकिन अगला पर्दा हटेगा तो दूसरी चीज़ आपको नज़र आएगी, दूसरी चीज़ दृष्टिगोचर होने लगेगी कि अरे इसमें ये चीज़ हो रहा है, अब ये करें। अब उसको करेंगे तो कुछ देर बाद फिर वो बोरियत होगा, फिर एक पर्दा उठेगा और पर्दा उठने के बाद आपको दूसरी चीज़ दिखाई देगी, तीसरी चीज़ दिखाई, चौथी चीज़ दिखाई देगी। इससे आपको एक सिद्धि मिलती जाएगी। ध्यान रखिए कि पहले के लोग चिल्ला साधते थे। चिल्ला 1-1 घंटे का, 3-3 घंटे का, 4-4 घंटे का होता था। जिसको जो इच्छा करे वो चिल्ला माने 40 दिन। जैसे हनुमान चालीसा होता है उसमें 40 दोहे हैं, उसी तरह से चिल्ला 40 दिन हनुमान चालीसा पढ़िए, 40 दिन कोई चीज़ करिए तो एक अजीब सिद्धि आपको मिलती है। उसी तरह से ये जब आप करेंगे, लोग साधते थे चिल्ला, तो 10 मिनट का ही सही, 10 मिनट एक ही चीज़ को बजाएंगे, उससे हटेंगे नहीं, तब वो 40 दिन में एकदम पक के तैयार हो जाता है। ध्यान रखिए, जब भी कोई चीज़ टूटती है, अंग भी, तो प्लास्टर 21 दिन का होता है। आप किसी डॉक्टर से पूछिए, वो प्लास्टर जब करते हैं तो 21 दिन बाद कटता है, क्योंकि वो हड्डी जुटने का टाइम 21 दिन लेता है। ब्रह्मांडीय तत्व हड्डी को जोड़ने में 21 दिन का टाइम लेता है। फिर कोई चीज़ ऐसी होती है जो 40 दिन का होता है, 40 दिन साधने का होता है। इसी तरह से अंक अंक हर दिन का, हर अंकों का एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसको अभी मैं सीख रहा हूँ और मैं भविष्य में आपको बताऊँगा कि तो उस टाइम में जाके वो चीज़ें पक के तैयार होती हैं। आप चाहते हैं कि तुरंत वो चीज़ें आपको मिल जाएं, कैसे मिल जाएंगी वो चीज़ें? वो चीज़ नहीं मिल सकती है। अब जैसे एक लड़के ने कहा हनुमान जी से कि हनुमान जी का तपस्या किया, हनुमान जी प्रसन्न हुए, तो हनुमान जी ने कहा बेटा वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो लड़के ने कहा मैं चाहता हूँ कि आपकी तरह बलवान हो जाऊँ, आप जैसी सिद्धि मुझे मिल जाए, जितने आप ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं। हनुमान जी ने कहा नहीं बेटा, ऐसा मत करो, तुम्हारे हित में नहीं है। तो लड़के ने अब जिद पकड़ ली। तो हनुमान जी ने कहा जब तुम्हारी जिद है तो लो। उनके सर पे हाथ रखा। हनुमान जी की जितनी शक्ति थी, जब लड़के में प्रवेश किया तो लड़का जल के भस्म हो गया, क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटी नहीं थी लेने की। बड़ी चीज़ों को आप कैसे ले सकते हैं तुरंत? जो तह धीरे धीरे बसा हुआ है किसी में, वो चीज़ें आपके अंदर कैसे आएंगी? आपको उस दौर से गुजरना होगा दोस्तों, तभी आएंगी ना आपके अंदर। तो इन चीज़ों को समझिए, आप धीरे धीरे सिद्ध होते जाएंगे, मगर आपको डेली टाइम देना होगा। उस टाइम बैठ के अभ्यास करिए, आपको सिद्धि मिलेगी, आप बहुत अच्छे कलाकार हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं मैं आपको बात करते करते भी सुनाता हूँ, ताकि आप उन चीज़ों को ग्रहण करें। अब देखिए, जैसे सैक्सोफोन है,
इसको इंस्ट्रूमेंट को लोग टूटी कहते हैं, हालांकि टूटी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है दोस्तों। क्लारिनेट और फ्लूट का मिश्रण को टूटी कहते हैं। आजकल टूटी में भी जो कह रहे हैं उसमें कई चीज़ें लोग मिला देते हैं। इस तरह का भी इंस्ट्रूमेंट मैंने बना रखा है। ये पुराने फिल्मों में बजा करता था। और आप वीडियो लंबा होता जा रहा है, मैं जान रहा हूँ। 1 घंटे का लगभग वीडियो हो चुका है। दोस्तों, आपको टोन लेना हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, 9415361808, 9415361808। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। फिर से नोट करिए, 9415361808। और दूसरा नंबर 7007018345। ये जो जियो का नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर नहीं है। व्हाट्सअप नंबर BSNL का है। आप इससे मुझसे बात भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। बाजे से कोई समस्या हो आप मुझे बताइए, मैं निराकरण करने का प्रयास करूँगा। और आपको बाजा कैसा लगा ये अवश्य बताइएगा। गागर में सागर वाली कहावत है, बनाते जाइए टोन को। ये आपकी इच्छा कभी भरने नहीं देगा। 3500 टोन है, कहाँ तक आप बनाएंगे? 20 साल 25 साल तक आपको बाजा बदलने की आवश्यकता नहीं है। मगर ये ध्यान रखिए कि ये बाजा आपकी अमानत है, ईश्वर का दिया हुआ, ऊपर वाले का दिया हुआ एक आपको वरदान है जो आपके पास में बाजा है। इस बाजे के लिए बहुत से लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं, तरस रहे हैं ये बाजा मिले, क्योंकि इसका कास्ट थोड़ा ज़्यादा है। मगर ये बाजा अगर ठीक से आप रखते हैं एकदम अपने गार्जियन की तरह, बेशकीमती सामान की तरह, तो आपको ये बाजा 25 साल बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें इतना ज़्यादा टोन है और इतने ज़्यादा फंक्शन हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपने ऐसा सोचा होगा। क्या करना चाहते हैं, चाहे फिल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक देना चाहते हैं, चाहे स्टेज पे बजाना चाहते हैं, चाहे स्टूडियो में बजाना चाहते हैं, हर जगह आप छा सकते हैं। इसमें कुछ सेटिंग है जो आपको बताऊंगा मैं। आप टोन ले लेते हैं तो आपको कुछ हिडन चीज़ें भी, जो छिपी हुई चीज़ें हैं, वो भी आपको बता सकता हूँ कि आप इससे क्या कर सकते हैं। स्टेज पर बहुत सी चीज़ें जब घर में बजाते हैं वो सेटिंग करके जाते हैं, स्टेज पे वो मज़ा नहीं आता है। तो इन्हीं बाजों में एक ऐसी सेटिंग आप कर देंगे कि आप सब पे छा जाएंगे। लगेगा चारों ओर से भरती हुई आवाज़ आ रही है, आप वहाँ विराजमान हैं। तो दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा ये आपको वीडियो,
और आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को आप व्यू भी देते जाइए, लोगों तक पहुँचे। आपने देखा और लोगों को भी शेयर करिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कोई भी समस्या हो तो बताइएगा, बाजे से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित, व्यक्तित्व से संबंधित। मेरी कोशिश रहेगी कि आपके समस्याओं का समाधान हो। नमस्ते।